इस दुनिया में पैदा होने वाले 99% लोग एक बुरे फिनेंशियल एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी इस ट्रॉमा में बिताते हैं कि वो इस दुनिया में मौजूद प्रिविलेजेस तक क्यों नहीं पहुंच पाते, और आखिर में वो अपने बच्चों के लिए उसी ट्रॉमा को छोड़कर चले जाते हैं। रैग्नार नर्क्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने इसे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का नाम दिया था, यानी गरीबी का चक्र। इस चक्र के बारे में जानते ही लोग ये सोचते हैं कि वो मेहनत करेंगे और इसे तोड़ देंगे, लेकिन ये मेहनत से टूटने वाला चक्र नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको बदलाव लाना पड़ेगा अपने माइंडसेट में, और काम करना होगा इन 3 फैक्टर्स पे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि एक रिच और पुअर इंसान के बीच डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है विजन। आपके आसपास जो भी लोग मौजूद हैं उनके बीच 2 चीज़ें कॉमन है। पहली है उनका फाइनेंशियल स्टेटस और दूसरा है उनके रिग्रेट्स। उनमें से किसी से भी आप बात करेंगे तो उनका कहना यही होगा कि वो इस फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं होते अगर उन्होंने अपनी लाइफ में किसी XYZ काम को कर लिया होता। और वो XYZ काम है ना, उनकी लाइफ की इकलौती मिस हुई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि उनके पास लाइफ में ऐसे 10 मोमेंट्स थे, ऐसे 10 अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ थोड़ी सी हिम्मत कर लेते, थोड़ा सा रिस्क उठा लेते, वो उन्हें गरीबी के चक्र से बाहर ले आ सकता था। लेकिन उन्होंने अपने विजन का यूज़ नहीं किया। उन्होंने बस आज का सोचा, कल का नहीं, और इसलिए वो हमेशा ये कोशिश करते रहे कि उनका आज बेहतर हो जाए। अभी आप लाइफ की किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद आपको भी यही रिग्रेट्स हिट करेंगे। लेकिन अगर आप आज से माइंडसेट को चेंज करके अपने हर डिसीजन को रिव्यू करें और ये देखने की कोशिश करें कि 20 साल बाद या 30 साल बाद इनका आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा, तो शायद इतने टाइम के बाद आप रिग्रेट्स की कहानियां नहीं बल्कि सक्सेस की कहानियां सुनाएंगे। अब सेकंड डिफरेंस पे आते हैं, जो है एग्जीक्यूशन। ये दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें सॉर्टेड है, जैसे कि जो भी कंसिस्टेंसी के साथ स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क करेगा उसे फल मिलेगा ही मिलेगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इन शॉर्ट, जो मन लगा के मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। अब कुछ लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं रह जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत टाइम है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़। हमारी ये लाइफ है ना, 2 फेजेस में बटी हुई है। एक वो जिसमें हमें मेहनत करनी चाहिए, और एक वो जिसमें हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है। जो लोग रिच माइंडसेट के होते हैं उनके लिए शुरुआती 30 साल मेहनत के होते हैं और बाकी के 30 साल मेहनत का फल खाने के। वहीं पुअर माइंडसेट के लोग अपनी लाइफ की शुरुआती 30 सालों में एंजॉयमेंट, प्लेजर और अर्जेस की तरफ भागते हैं, और आखिरी 30 सालों में उन्हें रिच माइंडसेट के लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने सपनों को, अपने प्लान्स को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ऐसे करते समय वो 3 फेजेस से गुजरते हैं। पहला है ओवर मोटिवेशन। चाहे बात UPSC की तैयारी शुरू करने की हो या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करने की, उनका पहला दिन या पहला हफ्ता या फिर शुरुआती कुछ महीने 110% एफर्ट्स वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद वो इतने थक चुके होते हैं कि उन्हें अपना ही गोल, अपना ही सपना बुरा लगने लगता है। वो पहुंच जाते हैं बिलो एवरेज फेज में, जहां वो किसी तरह से इस स्टार्टअप या इस एग्जाम प्रिपरेशन की मेहनत को कम करना चाहते हैं। वो शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ से आता है तीसरा फेज, जिसका नाम है एस्केपिज्म। इस फेज तक आते आते उन्हें कोई दूसरा गोल पसंद आने लगता है। ये तीनों फेज सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये आपके साथ हो चुका है। सही बात है ना? कमेंट्स में जरूर बताना ये चीज़। इवेंचुअली हर पुअर माइंडसेट वाला इंसान इन तीनों फेजेस से गुजरता है। वो जब भी किसी गोल को पाने की कोशिश करता है, 3-4 महीने बहुत से कैपिटल और एफर्ट्स को बर्बाद करने के बाद वो किसी दूसरे गोल पर शिफ्ट कर चुका होता है। ये कब तक चलता है? जब तक कि वो अपने शुरुआती 30 साल के फेज में है, क्योंकि उसके बाद तो मिड लाइफ क्राइसिस के कारण उसे वो काम भी करना पड़ेगा जो वो नहीं करना चाहता। आप अगली बार इस तरह के फेज में ना जाएं, इसके लिए आपको एक छोटा सा चेंज करना है। आप किसी भी टास्क को उठाएं तो उसमें पहले दिन और आखिरी दिन वही सेम एफर्ट्स दीजिए। जैसे टास्क XYZ को करने में 10 दिन लगने वाले हैं और ये 40 घंटे का काम है, तो इसे 4 घंटे दीजिए, लेकिन रोज दीजिए। ना तो ओवर परफॉर्म करना है अपने को और ना ही अंडर परफॉर्म। अब हम तीसरे डिफरेंस पे आते हैं, जो है सेटिस्फैक्शन। पुअर माइंडसेट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें जब भी रिच माइंडसेट के बारे में बताया जाता है वो उसे ग्रीड के साथ एसोसिएट कर देते हैं, क्योंकि उनकी रिच की डेफिनेशन ही गलत है। रिच इंसान वो नहीं है जो कि बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर चुका है।
बल्कि रिच इंसान वो है जो कि बहुत सारी स्किल्स को एक्वायर करता है एंड इवेंचुअली वो अपने काम में माहिर बन जाता है, अच्छा बन जाता है। और जो भी इंसान अपने काम में अच्छा होगा वो रिच तो हो ही जाएगा। जो पैसे है ना, वो उसे उसके स्किल सेट्स और मेहनत का बस एक बाय प्रोडक्ट है। आप अपने मन में 10 रिच लोगों का नाम सोचिए जिन्होंने खुद अपनी वेल्थ क्रिएट की है। आप देखेंगे कि उनका प्राइमरी फोकस था अपनी स्किल्स को बेहतर से बेहतरीन बनाना, और उसके बाद पैसे खुद उनके पीछे पीछे चले आए। तो आपको अपने माइंडसेट में यह बदलाव करना है कि आप जो भी स्किल को एक्वायर करना चाहते हैं उसके प्रति कभी सेटिस्फाई ना हो। वेल्थ खुद आपको फॉलो करते हुए आएगी अगर आप अपने करंट स्किल्स से बिना सेटिस्फाई हुए उसको हमेशा इंप्रूव करते रहेंगे और नए स्किल सेट्स को सीखते रहेंगे। तो इन 3 डिफरेंस को जानने के बाद भी 99% लोग जो इस वीडियो देख रहे हैं ना, वो ऐसे होंगे जो इन्हें भूलकर फिर वही मीडियोकर लाइफ जिएंगे, और 1% ऐसे होंगे जो अपने माइंडसेट को पूरी तरह से बदल लेंगे। मुझे बताना नीचे आप कौन से सेट में आते हैं। अगर आप वो 1% सेट में आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो से आपको मैं रिमाइंड करता रहूं अपने आप को इम्प्रूव करने को, और घंटी वाला आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ होंगी। ओके, चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।